हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास ज्योग्राफी का ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना। जितने भी बच्चे 12th क्लास वाले बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास करें। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होती है तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। या फिर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। ठीक है, देखो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और प्रोवाइड करना चाहता हूं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को, ठीक है, इस बात को तो मैं बोल दिया था, लेकिन एक सुनो एक बात को, तो अगर देखो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट अवश्य करना। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन अवश्य कर दूंगा। ठीक है, देखो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को कवर करो। ठीक है, इस बात को कोई आप सभी को बोलेगा नहीं, लेकिन हमें आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को कवर करो, किसी भी तरह की डाउट होता है कमेंट अवश्य करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एकदम भाई की तरफ आपस में पढ़ाई करो। ठीक है, समझो मैं आप सभी का भाई पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप सभी का भाई हूं, मित्र, दोस्त जो समझो आप सभी। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। ठीक है, एकदम बेझिझक कमेंट करना। ठीक है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन है केरल में और चौथा ऑप्शन है गुजरात में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, फटाफट आंसर कमेंट करो। ठीक है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है, सारे बच्चे को याद रखा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उड़ीसा। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर में जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करने से आप सबका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, याद किस तरह से किया जाता है आप सबका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लिखने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, कमेंट करने से यही आप सभी के लिए फायदा है। ठीक है, मैं उसे आप सभी के लिए भलाई के लिए बोलता हूं, मेरा इसमें से कोई भलाई तो है नहीं। अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शन में जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो। सबसे पहला ऑप्शन है कावेरी डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है गंगा डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी डेल्टा और चौथा ऑप्शन है कृष्णा डेल्टा। ठीक है, इस जिस तरह से आप सबको एक्सप्लेन किया जा रहा है इस तरह से कोई आप सबको समझाएगा नहीं। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, जूट का ऑप्शन 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे बता रहे हो गोदावरी डेल्टा सबका राइट आंसर है। ठीक है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र गोदावरी डेल्टा है। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। देखो मैं आप सभी को बीच में इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, वैसे वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, करीब 35 या फिर 30 मिनट का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन करा है, लंबा वीडियो होने वाला है इसलिए सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास करो, एकदम खाना पीना खा के टंट होकर पढ़ाई करो। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है लो इस्पात उद्योग के लिए, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम के लिए, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट के लिए और चौथा ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, देखो आप सभी के लिए कल वाले वीडियो में हम सभी पढ़े थे साइकोलॉजी का क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, देखो ज्योग्राफी भी थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है लेकिन समझने वाली बात होती है। ठीक है, समझोगे सारे क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट भारी नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट समझ गए उसके लिए सारे सब्जेक्ट आसानी होता है। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सोलापुर वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 4 नंबर में किस महाद्वीप पर की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 नंबर में किस महाद्वीप पर की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, एशिया की है या फिर अफ्रीका की है या फिर उत्तरी अमेरिका की है या फिर महाराष्ट्र की है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, क्वेश्चन है किस महाद्वीप पर की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना आप सभी को कमेंट में बता देना, यस सर मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, जितने भी आप सभी क्वेश्चन कवर किए हो सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, सारे क्वेश्चन खोज के लाए गए हैं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, डीवीडी उल्टा के देखना, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन बोल रही है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे लंबी नदी
कौन है, ठीक है। हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना, ठीक है। हर एक वीडियो में बोलता हूं इस बात को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। सारे बच्चों को याद रखा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। भारत की बोल रही है इसलिए इसकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर में रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, ठीक है। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर में क्वेश्चन है रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, ठीक है। रोपण कृषि का। दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित कृषि और चौथा ऑप्शन है प्रारंभिक स्थायी कृषि, ठीक है। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। ये अधिकतर ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही रबर का खेती किया जाता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिकतर रबर फसल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सारे बच्चों को याद रखा, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7 नंबर में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 7 नंबर में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है। 5 है या फिर 6 है या फिर 9 है या फिर 8 है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? फटाफट आंसर कमेंट करो। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 8 नंबर में भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, ठीक है। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 8 नंबर में भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा में और चौथा ऑप्शन है नागालैंड में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सारे बच्चे को याद रखा, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ गए। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 9 नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब देखो ऑप्शन है सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? 9 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। जितने भी बच्चे के मन में ये सोच चल रहा है, अरे मेरे पास अभी 1 साल का समय है, 9 महीना का समय है, 7 महीना का समय है, जितने भी बच्चे ये बात को सोच लिए उसका समझो सेकंड डिवीजन करेगा या फिर थर्ड डिवीजन करेगा, ठीक है। मैं तो लिख के देता हूं, ठीक है। जितने भी बच्चे सोचो कि मेरा एग्जाम कल है, ठीक है। सब बच्चे सोचो मेरा कल ज्योग्राफी का एग्जाम है, ठीक है। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे तो मैं लिख के देता हूं 400 नंबर पक्का आएगा, ठीक है। आप देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है राजस्थान, ठीक है। बीच बीच में मेरा मतलब होता है, बीच बीच में मेरा मन करता है आपको मोटिवेशनल वाला बात बता दूं, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 10 नंबर में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा ऑप्शन है वियना में और तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन में और चौथा ऑप्शन है जिनेवा में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिनेवा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 11 नंबर में सुएज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझ ले, फिर उसका अपना आंसर कमेंट करना या फिर आपसे क्वेश्चन समझना, ठीक है। अब देखो 11 नंबर में क्वेश्चन है सुएज नहर निम्न में किससे किसको जोड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से रहेगा सुएज नहर निम्न में से किनसे जोड़ती है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन है सबसे पहला हिंद महासागर को अरब सागर से, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या ऑप्शन है? दूसरा नंबर में ऑप्शन का रहा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है। ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सुएज नहर निम्न में से किसको किससे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। सारे बच्चे याद होगा, सारे बच्चे को याद हो जाएगा, हो गया। सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य
सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, इसका मतलब 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन कहा है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 12 नंबर में निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेश और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहां तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ठीक है, अब देखो 12 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 13 नंबर में पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है, सारे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन कवर कर लो। मैं आप सभी को लिख के देता हूं, अगर मैं जितने भी क्वेश्चन को लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, अगर आप सब सारे क्वेश्चन को, सारी वीडियो को बेहतर तरीके से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप सभी का 4 नंबर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, अगर 4 नंबर आप सभी का नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आयताकार का, दूसरा ऑप्शन है सीढ़ी नुमा आकार का, दूसरा ऑप्शन है पंख प्रतिरूपी का और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है तारा प्रतिरूपी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 13 नंबर में, क्वेश्चन है पर्वतीय भागों में। ठीक है, सोचो अगर पर्वत, जिस पर्वत आप सभी जानते होंगे, पर्वत मतलब पहाड़ तार होता है, पर्वत भागों में, जिस पर्वत के भागों में जहां पर पहाड़, जहां पर घर रहता है, वहां पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती होगी। ठीक है, किस प्रकार का घर पाया जाता होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, सीढ़ी नुमा पर्वत क्योंकि ऊपर जाता है। ठीक है, सीधी से मतलब ऊपर नीचे इस तरह से रहता है। ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीढ़ी नुमा। ठीक है, सारे बच्चों याद रखा, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सीढ़ी नुमा। ठीक है, अब कलश में मजा आ रही कि नहीं, अगर मजा आ रहा है तो क्या करना आप सभी जानते हो। ठीक है, भारत। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 14 नंबर में निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एकदम समझने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को समझ लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना। ठीक है, अब देखो 14 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से मतलब नीचे दिए ऑप्शन में से आयु वर्ग के कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब कितने उम्र के बच्चे लोग, कितने उम्र के बच्चे, कितने से समझो कितने उम्र के लोग काम करना, कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 से 25 वर्ष के लोग, आजकल के युवा लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 से 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, 15 से 25 वर्ष। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का घन प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, 15 से 25 वर्ष। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में, क्वेश्चन है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में, क्वेश्चन है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद में, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी में और चौथा ऑप्शन है हाजीपुर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाजीपुर में। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाजीपुर। ठीक है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में, क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है 16 नंबर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एकदम सारी चुनिंदा प्रश्न है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास करो। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है श्रीलंका, चाय के उत्पादन में सबसे बड़ा देश बोल रहा है। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी देश हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इस दुनिया में अभी तक कुल कितने देश हैं। ठीक है, देखो कितने बच्चे इसका आंसर नहीं दे, इसका जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, इस पृथ्वी पर अभी तक में कुल कितने देश हैं, सब आंसर कमेंट करो। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सबसे पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, इस पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादन चाय की अधिकतर चीन में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया, भारत आते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया दूसरे नंबर पर भारत आते हैं। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमारे इंडिया, भारत। ठीक है, दूसरा नंबर पे हमारा इंडिया होता है, भारत। ठीक है, समझ गए सारे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में, क्वेश्चन का रहा है
किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 17 नंबर में, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन है मेघालय में, ये सारे सभी राज्य हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है, गोंडवाना कोयला किस राज्य में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, मतलब 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, झारखंड में। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में, क्वेश्चन है निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में, क्वेश्चन का रहा है निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, समझे कि नहीं, देखो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, मेरा काम, मैं आप सभी को किस काम आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन का 18 नंबर में निम्न में, ठीक है, अगर नीचे दिए ऑप्शन में एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। ठीक है, मतलब भूमि में ऐसे समझो किसी भी कार्य करने के लिए वह भूमि नहीं है। ठीक है, किस प्रकार की ऐसी भूमि है जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मैदानी भूमि मेरे, सबसे पहला ऑप्शन है मैदानी भूमि, दूसरा ऑप्शन है कृष्ट भूमि और तीसरा ऑप्शन है प्रतिभूमि और चौथा ऑप्शन है वन। ठीक है, अब देखो इसका व्याख्या करके मैं आप सभी को समझाता हूँ। ठीक है, उससे आप सभी को व्याख्या करने का समय तो नहीं होता है, लेकिन मैं आप सभी को फिर भी इस क्वेश्चन का व्याख्या कर देता हूँ। ठीक है, कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का रहा है निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कहने का है ऐसा नीचे दिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा भूमि है जिसमें हम किसी भी प्रकार की कार्य या फिर खेती नहीं कर सकते। ठीक है, देखो मैदानी भूमि में किसी भी प्रकार की किसी खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैदानी भूमि कौन सा हो गया, जैसे स्कूल का फील्ड हो गया, ये सब मैदानी भूमि हो गया। ठीक है, किसी स्टेडियम का फील्ड हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन है कृष्ट भूमि। ठीक है, कृष्ट भूमि मतलब हुआ जिसपे हम सभी उपजाऊ सामान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है कृष्ट भूमि। और ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है प्रतिभूमि। ठीक है, प्रतिभूमि का मतलब हुआ जिसको हम एक साल यूज करके दो चार महीनों के लिए छोड़ दिया, उसको हम बोलेंगे प्रतिभूमि। ठीक है, उस पर भी हम सभी खेती बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, जुताई करके सिंचाई करके उसको खेती हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है वन। ठीक है, वन को भी हम सभी विच्छेदन करके, यानी कि वन को काट करके, वैसे वन को काटना नहीं चाहिए, वन मतलब जंगल होता है। ठीक है, जंगल को हम सभी को काटना नहीं चाहिए और हम सबको अपने घर के थोड़े से एक दो किलोमीटर हट के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, आप सभी अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट करो, आप इसमें होगा कि आप सभी का ऑक्सीजन में आप सभी की कमी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत समय हो गया। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैदानी भूमि। ठीक है, अगर इस तरह का आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप सभी किस में टिक मारोगे, ऑप्शन नंबर ए पर सब टिक मारोगे, मैदानी भूमि। ठीक है, निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मैदानी भूमि। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 19 नंबर में निम्न में से कौन खाद्य फसल है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में कौन खाद्य फसल है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है कॉफी और चौथा ऑप्शन है चुकंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूं। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूं। ठीक है, निम्न में कौन खाद्य फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गेहूं। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 20 नंबर में जनांकीय संक्रमण किसने दिया। ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 20 नंबर में क्वेश्चन करा है जनांकीय संक्रमण किसने दिया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन है फेजेंडा ने, तीसरा ऑप्शन है नोएस्टीन ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट, 20 नंबर में क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण किसने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नोएस्टीन ने। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोएस्टीन। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा जनांकीय संक्रमण किसने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नोएस्टीन। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी जानते हो क्या करना है। ठीक है, अब देखो 21 नंबर में क्वेश्चन है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है, मैं आप सभी को इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, समझना जिसको समझने का वो समझ लो। ठीक है, सारे बीबीआई क्वेश्चन है, सारे प्रश्न चुन के लाए गए हैं। ठीक है, इस तरह समझो, 2 दिन आप सभी को इस तरह से प्रश्न बनाने में लगते हैं। ठीक है, हमारी टीम को इस तरह का वीडियो, इस तरह का क्वेश्चन बनाने में 2 दिन का समय लगता है, फिर उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइडेड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से व्याख्या करके समझाया जाता है। ठीक है, एक बात याद आया व्याख्या करने से, अगर आप सभी को किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आपसे मुझे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, आप सभी वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा शुरू में ही, जिसपे आप सभी को लिखा रहेगा। अगर आप सब इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करना, आप सभी हर एक वीडियो का पीडीएफ आप सभी सारे स्टूडेंट्स फ्री में पा सकते हो। ठीक है, समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। ठीक है, जल परिवहन से या फिर सड़क परिवहन से या फिर वायु परिवहन से या फिर पाइपलाइन परिवहन से। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सड़क परिवहन से। ठीक है,
या किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सड़क परिवहन। ठीक है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सड़क परिवहन से। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 22 नंबर में किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। 22 नंबर में क्वेश्चन करा है किस परिवहन द्वारा, ठीक है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से, दूसरा ऑप्शन क्या चलो देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण से, तीसरा ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से और चौथा ऑप्शन है वायु प्रदूषण से। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा था 22 नंबर में, क्वेश्चन है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल प्रदूषण से। ठीक है, किसके का क्वेश्चन क्या था, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन बिसर गया। ठीक है, फिर से देखेंगे क्वेश्चन हम सभी। क्वेश्चन है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जल प्रदूषण से। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 23 नंबर में भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक का मतलब होता है ढेर सारा सोना, सबसे ज्यादा अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, फटाफट आंसर कमेंट करो। सबसे पहला ऑप्शन है झारखंड में, दूसरा ऑप्शन है केरल में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक, ठीक है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कर्नाटक में। ठीक है, भारत के सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ठीक है, मैं समझ गए होंगे, मैं आप सभी को समझ गए होंगे। ठीक है, मैं समझ गया होगा आप सभी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 24 नंबर में नोएडा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 24 नंबर में नोएडा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा में और चौथा ऑप्शन है पंजाब में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, नोएडा किस राज्य में स्थित है, फटाफट आंसर कमेंट करो, नोएडा किस राज्य में स्थित है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोएडा किस राज्य में स्थित है, नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक कर देना है। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो रहा है तो कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की डाउट होता है तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, अवश्य करूंगा। ठीक है, या फिर आप सभी इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो 25 नंबर में क्वेश्चन है सिंगरेनी। ठीक है, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 25 नंबर में सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला के लिए है या फिर लोहा के लिए है या फिर तांबा के लिए है या फिर हीरा के लिए है। ठीक है, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, 25 का करेक्ट आंसर, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला के लिए। ठीक है, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कोयला के लिए। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 26 नंबर में उदयपुर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 26 नंबर में उदयपुर किस राज्य में है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में और चौथा ऑप्शन है हरियाणा में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, उदयपुर कहां पर स्थित है, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 27 नंबर में हुबली किस राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में, क्वेश्चन का है 27 नंबर में हुबली किस राज्य में। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है, अगर आप सब वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आंसर के साथ आप सब मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस चैनल का आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है हुबली किस राज्य में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है या फिर गुजरात में है और नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन था 27 नंबर में हुबली किस राज्य में है। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, हुबली किस राज्य में है, हुबली कर्नाटक में है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 28 नंबर में सलेम संबंधित है। ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 28 नंबर में सलेम किसमें संबंधित है। ठीक है, लोह इस्पात उत्पादन से है या फिर तांबा उत्पादन से है या फिर पेट्रोलियम उत्पादन से है या फिर सोना उत्पादन से है। ठीक है, किस चीज से संबंधित है, सलेम किस चीज से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तांबा उत्पादन से। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तांबा उत्पादन से। ठीक है, सलेम किस चीज से संबंधित है, सलेम तांबा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 29 नंबर में औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 29 नंबर में औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है, जल प्रदूषण होता है या फिर वायु प्रदूषण होता है या फिर ध्वनि प्रदूषण होता है या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे उपयुक्त सभी सबका राइट आंसर है। ठीक है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, औद्योगिकरण से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 30 नंबर में मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह
अध्ययन है, यह किसने बात, इस बात को किसने बोला। ठीक है, क्वेश्चन समझे, मैं नहीं क्वेश्चन नहीं समझोगे। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन आप भी नहीं समझोगे, मैं आपसे क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव। ठीक है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस बात को किसने बोला, इस बात को किसने दर्शाया है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है रिटर ने। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन रिटर ने, दूसरा ऑप्शन रेटजेल ने, तीसरा ऑप्शन कुमारी सैंपल ने और चौथा ऑप्शन टेलर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस बात को किसने बोला है। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 31 नंबर में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, लग रहा है मुझे भी लग रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी स्लो कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो स्लो करने से होगा आप सीखो, टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, इससे आप सीखो टाइम भी वेस्ट होगा। आप सबसे कितने बच्चे स्पीड बढ़ा के देखते होगे वीडियो को। ठीक है, कितने बच्चे स्पीड बढ़ा के वीडियो देखते होगे। ठीक है, अब देखो 31 नंबर में क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है स्थलाकृति, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति और चौथा ऑप्शन जलवायु। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलवायु। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलवायु। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जलवायु। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 32 नंबर में मोसाबरी। ठीक है, मोसाबरी श्रेणी का संबंध निम्न में किससे है। ठीक है, 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 32 नंबर में मोसाबरी श्रेणी का संबंध निम्न में किससे है। ठीक है, लो अयस्क से है या फिर कोयला से है या फिर तांबा से है और देखो चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है सोना से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 32 नंबर में, क्वेश्चन है मोसाबरी श्रेणी का संबंध निम्न में किससे है। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो लो अयस्क से, सबका राइट आंसर है। ठीक है, मोसाबरी श्रेणी का संबंध किससे है, मोसाबरी श्रेणी का संबंध लो अयस्क से है। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी ये भी समझने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्वेश्चन है, पनामा शहर जोड़ती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन क्या था आपसे बताओ तो, इससे पहले क्वेश्चन क्या था, इससे पहले क्वेश्चन मेरे अंदाज से सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर जोड़ती है, इससे पहले क्वेश्चन था। अब देखो 33 नंबर में क्वेश्चन है, पनामा शहर जोड़ती है। ठीक है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 33 नंबर में क्वेश्चन करा है पनामा शहर जोड़ती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला ऑप्शन है कैरिबियन। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन करा है कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से और दूसरा ऑप्शन करा है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, यह नाम थोड़ा सा विचित्र है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से और तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करा है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। ठीक है, क्वेश्चन समझे नहीं समझे। ठीक है, देखो 33 नंबर में क्वेश्चन करा है पनामा शहर किसको जोड़ती है। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को यहां तक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 33 नंबर में क्वेश्चन है पनामा शहर जोड़ती है। ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 34 नंबर में किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में किसी झील के बसा चारों गांव किस रूप में आएगा। ठीक है, अड़िया रूप में आएगा या फिर निहारिकीय रूप में आएगा या फिर नाभिकीय रूप में आएगा या फिर तारा रूप में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो हरे बच्चे। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निहारिकीय। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निहारिकीय। ठीक है, किसी झील के अगर चारों ओर किसी भी गांव बसा रहेगा वो किस रूप में आएगा, निहारिकीय रूप में आएगा। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है 35 नंबर में 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ठीक है, 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 35 नंबर में क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है केरल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 35 नंबर में क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
क्वेश्चन समझ गए सारे बच्चे? 35 नंबर का क्वेश्चन को फिर से समझ लो, 35 नंबर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर में क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 36 नंबर में निम्नलिखित में किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ठीक है, 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 36 नंबर में निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ठीक है, इसका कहने का मतलब है 36 नंबर के क्वेश्चन का कहने का मतलब है ऐसा कौन सा नदी है, ठीक है, नीचे ऑप्शन में ऐसा कौन सा नदी है जिसका जल अधिक खपत होता है? ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है, ऐसा कौन सा नदी है नीचे ऑप्शन में जिसका जल अधिक सबसे खपत होता है, जिसका पानी सबसे अधिक खपत होता है? ठीक है, ऐसा नदी सिर्फ हमारी माता गंगा ही हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गंगा नदी, गंगा माता, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 37 क्लास में मजा आ रहा होगा, ठीक है, मैं लिख के देता हूं सारे स्टूडेंट को, क्लास में मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम आपस में फ्रेंड किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 37 नंबर में आपसे मेरे व्हाट्सएप आप सारे बच्चे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप सब मुझे हेलो लिख के बोल देना, हेलो लिख के सेंड कर देना, मैं आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा लूंगा, ठीक है। अब देखो 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में, मैं आपसे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, ठीक है, मैं आपसे को एक्सप्लेन नहीं, मैं अपने बारे में आपसे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, ठीक है। 37 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन है कांडला, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा ऑप्शन है मुंबई और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है न्यू मंगलोर और चौथा ऑप्शन है चेन्नई, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 37 नंबर में? 37 नंबर में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है चेन्नई, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन है? चेन्नई स्थित है, ठीक है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 38 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रीय विभिन्नता और तीसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन और चौथा ऑप्शन है अन्वेषण और वर्णन, ठीक है। क्वेश्चन क्या 38 नंबर में? क्वेश्चन है 38 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मात्रात्मक क्रांति, ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 39 नंबर में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 39 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है यूरोप में, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका में, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में और चौथा ऑप्शन है एशिया में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एशिया में, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एशिया, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे? अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 40 नंबर में मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? ठीक है, 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 40 नंबर में मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रो रामराज, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रो रामराज और दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 40 नंबर में? 40 नंबर में क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे? अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 41 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर है ये नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है गन्ना और चौथा ऑप्शन है चावल, ठीक है। फिर आप आंसर कमेंट करो निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। मैं बताएं सारे क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे ढेर क्वेश्चन में आप सभी को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो चावल, ठीक है, चावल रोपण फसल नहीं है, ठीक है। सारे बच्चों क्या रहेगा? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है चावल, ठीक है, क्योंकि धान को रोपा जाता है, ठीक है, चावल को नहीं रोपा जाता, ठीक है। अब देखो 42 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ठीक है, ऐसा ऑप्शन है, आप सबको ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। 42 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? अब देखो ऑप्शन क्या, चलो दिखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है प्राथमिक, ठीक है,
सबसे पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 42 नंबर में? 42 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। देखो 42 नंबर का क्वेश्चन करने का मतलब है ऐसा कौन सा, नीचे दिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है, ठीक है, प्रथम क्रियाकलाप है या फिर द्वितीय क्रियाकलाप है या फिर तृतीय क्रियाकलाप है या फिर चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठीक है, ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जिसमें अधिकतर लोग ग्रामीण में बसते हैं, इसमें अधिकतर लोग काम कार्य करते हैं, खेती कार्य करते हैं, ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है। ठीक है, मैं आप सबको लिख के देता हूं इसका क्रिया का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा 42 का प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ठीक है, निम्नतम का मतलब होता है निम्न होता है। ठीक है, 43 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है असम में और चौथा ऑप्शन है बिहार में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा असम में। ठीक है, 43 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा असम में। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, थोड़ा सा बीच में बिसर गया था, क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद आंसर कमेंट करो। ठीक है, मैं कितने बच्चे बोर हो गए क्लास से? ठीक है, लेकिन बोर नहीं होना। ठीक है, अगर लाना है 400 नंबर तो क्लास में बोर नहीं होना है। ठीक है, 400 नंबर ला के दिखाना है। ठीक है, अब देखो 44 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 44 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मैग्नीज को, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक को, तीसरा ऑप्शन है लो अयस्क को, चौथा ऑप्शन है टीन। यहाँ देखो कीन लिखा गया लेकिन यहाँ पर टीन होता है। ठीक है, टर्सी को इस तरह से टर्सिक और टीन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा टीन। ठीक है, टर्सिक और टीन, आप सभी कीन मत लिखना, कीन में टिक नहीं मारना। ठीक है, वैसे आप सभी को ऑप्शन में भी कीन नहीं रहेगा। ठीक है, टीन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा टीन। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 45 नंबर, एक मिनट, 45 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, आप सभी के लिए ये टास्क है। ठीक है, आप सभी के लिए ये CW के लिए टास्क है, आंसर कमेंट करो फटाफट। ठीक है, 45 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बोकारो में, दूसरा ऑप्शन है तारापुर में, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई में, चौथा ऑप्शन है नरोरा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नरोरा में। ठीक है, सॉरी 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तारापुर में। ठीक है, 45 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तारापुर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था? तारापुर में भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था। ठीक है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तारापुर। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 46 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 46 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में कौन सा देश सबसे कोयला अधिक उगाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है USA। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है USA और चौथा ऑप्शन क्या है तो देखते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है चीन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 46 नंबर में? 46 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था ऑप्शन नंबर डी में? क्या था ऑप्शन नंबर डी में? चीन था। ठीक है, इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। ठीक है, नीचे दी क्वेश्चन था 46 नंबर में, नीचे दी ऑप्शन में सबसे बड़ा उत्पादक कोयला का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है चीन। ठीक है, चीन भी देखो, चीन वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक भी क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो 47 नंबर में क्वेश्चन है पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 47 नंबर में? क्वेश्चन है पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनसे पहले भी आया था। ठीक है, देखो मैं आप को एक बात बोलना भूल गया था, आप को बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के देगा। ठीक है, इधर का उधर कर देगा, उधर का इधर कर देगा, लेकिन जितने भी बच्चे को याद होगा क्वेश्चन वो सारे बच्चे भूलेगा नहीं है। ठीक है, उसको 100% वे सही आंसर में टिक मारेंगे। ठीक है, अब देखो 47 नंबर में क्वेश्चन है पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सी डी नुमा। ठीक है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी नुमा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 48 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 48 नंबर में भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हो। ठीक है, कितने बच्चे इसका मतलब समझते होगे? बांस ड्रिप सिंचाई मतलब उसमें ऐसे
समझो, बांस की तरह से सहायता से पानी एक खेत से दूसरे खेत पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे हम सभी यहाँ पर बिहार में, हम सभी के गांव समाज में किस तरह से सिंचाई होता है खेत में, अभी कोई मटर लगाता है, कोई हुंडा लगाता है, कोई पाइप सेट करता है, इस तरह से हम लोग को सिंचाई होता है कि नहीं होता है। उसके बाद इसी तरह से भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर कमेंट करो। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेघालय में अभी भी बांस ड्रिप सिंचाई से वहां पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेघालय। ठीक है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मेघालय। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 49 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 49 नंबर में, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? ठीक है, इसका कहने का मतलब है, 49 नंबर के क्वेश्चन का कहने का मतलब है किस महादेश में, ठीक है, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या के में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? मतलब घूमने के लिए किस देश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब बड़े बड़े लोग सब आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, 49 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है यूरोप में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका में, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप में। ठीक है, यूरोप में सबसे लोग अधिक घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, आप सभी को याद है, आप सभी को एक बात पता होगा, कितने बच्चों को इसका राइट आंसर नहीं, कितने बच्चों को इस बात नहीं पता होगा, यूरोप में दुबई बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, यूरोप में ही दुबई स्थित है। ठीक है, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यूरोप। ठीक है, सारे बच्चों क्लास में मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उससे वीडियो लंबा हो गया, इसलिए मैं आप सभी को ज्यादा क्वेश्चन नहीं कवर कराऊंगा। ठीक है, इसलिए आप कल वाले वीडियो में आपसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्योग्राफी का है। ठीक है, अब देखो 50 नंबर में क्वेश्चन है, अंगूर की खेती कहलाती है? ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में अंगूर की खेती कहलाती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है विटीकल्चर और तीसरा ऑप्शन है पीसीकल्चर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 50 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 50 नंबर में, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटीकल्चर। ठीक है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटीकल्चर। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि सारे बच्चे को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो क्या करना है? अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों का दबा के शेयर कर देना। और तब तक कल वाले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम सभी ज्योग्राफी का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।